हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MF2 पर। वृत्त के ज्यामिति का सवाल जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का चल रहा है, आज आखिरी वीडियो है। 14 प्रश्न आपके सामने आएंगे। सभी सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम में इन्हीं में से देखने के लिए आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पहले वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन के सामने आ गया होगा। ये एक सर्कल दिया गया है और इसमें इस तरह का एक बाहरी बिंदु है, इस तरह से दो छेदक रेखा, और इसका नाम है पी ए, और यह है बिंदु सी, इसका नाम रखा गया बी, और यहाँ पर यह है डी। तो जब ऐसा रिलेशन दिया जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पी ए, यानी बड़ा वाला पार्ट गुना छोटा वाला पार्ट पी बी बराबर पी सी, पी सी गुना पी डी, पी सी गुने पी डी। ये संबंध आपको ध्यान रखना होगा। सवाल में देखिए दिया हुआ क्या क्या चीजें। पी ए 8 है, ये पी ए का मान 8 है। पीवी, ये पीवी कितना है देखिएगा गौर से, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8, और दिया हुआ है पीडी 4, पीडी ये है 4, फिर आगे दिया सीडी 3, सीडी ये है 3। ये भी मान हमसे पूछ रहा है, ये बताइए कितना होगा। ठीक है, पीवी पता नहीं, पीवी जो का तो छोड़ दीजिए। पीसी है क्या, पीसी यहाँ से यहाँ तक होगा टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक के क्या करना होगा, जोड़ना होगा 4 3 7। पीडी, पीडी निकालना होगा, पीडी दिया हुआ है हमें 4 यहाँ से, फिर काटिएगा तो 4 दूनी 8, तो पीडी मालूम हो गया आपको 7/2, 7/2 मतलब 3.5। अगर हमको ये पीवी पूछता तो हम कितना बोलते, 3.5, लेकिन हमसे पूछा क्या, एविक माप, एविक माप हमसे पूछा, तो एवी निकालने के लिए करेंगे क्या, गौर कीजिएगा। यहाँ से अब पूरा 8 है ना, तो ये पूरा में से क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, तो ये वाला भाग बचेगा, यानी कि 8 में से 3.5 घटाना है, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 7 में से 3 घटेगा 4, तो 4.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसा ऑप्शन होगा डी में दिया गया है। पी ए गुना पी वी बराबर पी सी गुना पी डी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिएगा दूसरा सवाल इधर हल कर लेते हैं हम लोग। एक सर्कल है ये, और इसके अंदर एक चक्रेच त्रिभुज दिया गया है। चक्रेच त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। चक्रेच त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिनके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करे, उसको हम बोलते हैं चक्रेच त्रिभुज। यहाँ पे नाम दिया है, गौर कीजिएगा, पी क्यू आर और एस। ये चक्रेच त्रिभुज है। चक्रेच त्रिभुज के आमने सामने सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, विकर्ण को मिलाया गया, विकर्ण और गुरुदरता किससे, व्यास से होकर के। सवाल में दिया है कि ओ व्यास है, और एस भी इसको मिला दीजिए, यहाँ से क्यों से, यहाँ से हो गया ओ, और ये दिया है 40 डिग्री, और ये दिया हुआ है 50 डिग्री, और हमसे ये भी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा आर पी एस, आर पी एस अर्थात इसका माप क्या होगा ये बता दीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा एक प्रमेय आप लोग 9th में पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो आपको गौर कीजिएगा। मान लीजिए एक सर्कल है, और ये जीवा जब हमने मिलाया तो बिना वृत्त के खंड, ये छोटा खंड ये बड़ा खंड, वृत्त, एक वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है। एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या इस तरह के रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे हम लोग, गौर कीजिएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान लीजिए जीवा है, और ये जीवा एक वृत्त का खंड इधर बना, एक वृत्त का खंड पूरा इधर बना, तो वृत्तखंड में बना कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों कोण सेम इसी कॉन्सेप्ट पर क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होंगे, ये भी 30 ही होंगे, यानी कि आर पी एस का माप भी कितना आ जाएगा, आर पी एस ये भी होगा आपको 30 डिग्री। तो ये प्रमेय आपको याद रखना पड़ेगा, वृत्तखंड के एक ही ओर के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाकी जो डाटा दिया गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है। ठीक है, तो यह एक डैश नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, विषम कोण चतुर्भुज नहीं होंगे, समचतुर्भुज यानी जिसको बोलते हैं, वर्ग नहीं होंगे, आयत नहीं होंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज नहीं होंगे। समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, विषम कोण चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलंब नहीं होंगे। तो आंसर अपना होगा ऑप्शन डी। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा है जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए ये वृत्त है और एक रेखा भिन्न को, सॉरी ये
वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है छेदक रेखा। हम इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या ऑप्शन है ऐसा छेदक रेखा वाला? ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इसे छेदक रेखा नाम से जाना जाता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, इनमें से कौन सी होगी? एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए यही वृत्त हम यहाँ पे ले लेता हूँ। एक वृत्त है, एक वृत्त दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14, एक समांतर रेखा इधर खींच दी है, एक रेखा यहाँ खींच दी है। मान लीजिए दोनों समांतर रेखा है और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए केंद्र है। हमसे पूछा क्या कि एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये पूरा का पूरा यहाँ से 14 है, तो क्लियर है, आधा आधा होगा, 7 होगा, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच दिया। मान लीजिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है और यहाँ भी एक बिंदु है, और यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम दे दीजिए बिंदु टी है, और यहाँ पर मान लीजिए पी है और ये क्यू है। तो टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 120 डिग्री। कोण पी केंद्र मान लीजिए ओ है, तो पी ओ और क्यू ये पूरा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे कहा है कि ओ टी पी का मान बताइए। कहाँ है ओ? ये होगा ओ, और ये होगा टी, और ये होगा पी, यानी कि इसका माप हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ये मान हमें बताना होगा, ये बताना होगा। ये त्रिज्या है, त्रिज्या पर जब हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं तो ये लंब का रूप ले लेता है, पता है आपको पहले से, ये लंब हो गया। ये 120 है तो आधा आधा बनेगा, ये 60 होगा, इधर भी कितना होगा? 60। ये त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 है, 60 है, 90 60 होगा 150, 180 में से 150 घटा दीजिए तो जो बच गया वही हमारा आंसर आएगा, यानी 50 डिग्री। ये कोण कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा कैसे क्या होते हैं? दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? गौर कीजिएगा, दो अलग अलग त्रिज्या, यानी कि एक त्रिज्या मान लीजिए छोटा, एक त्रिज्या बड़ा है, तो दोनों अलग अलग त्रिज्या वाले जो वृत्त होंगे वो होंगे समरूप। क्या होंगे? समरूप, यानी छोटा वृत्त या बड़ा वृत्त दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। समझे? छोटा बड़ा, समरूप में छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त जितने भी हैं, चाहे छोटा हो वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, सभी सभी वृत्त समरूप में आ जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर समान त्रिज्या का वृत्त कहता तो आंसर क्या होता? समान त्रिज्या का होगा तो होगा सर्वांग सम। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो ए और बी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? यहाँ पे बनाता हूं मैं। जीवा ए बी, जीवा ए बी लेना है, गौर कीजिएगा। जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। मान लीजिए ये जीवा है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण कहा? वृत्त के केंद्र पर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना है, तो ए और बी बिंदुओं के बीच स्पर्श रेखा, तो ये मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी है, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच दी है, तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा हमसे ये पूछ रहा है। ये बनेगा 120 डिग्री, आमने सामने 180 पर जोड़ करके ये 120 होगा। 120 ऑप्शन है क्या? विकल्प डी की ओर हम जाएंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है। एक वृत्त है और मान लीजिए दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं ये त्रिज्या है और इसकी माप दिया है 10 ही, ये भी 10 होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या सब बराबर होता है। ये केंद्र ओ है कि कहा ये जो जीवा है ना, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री। तो सोचिए ये 90 बनाएगा तो कितना होगा? ये होगा 45, और ये भी होगा 45। क्यों होगा 45? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। जब दो भुजा बराबर तो उसके आधार पर के कोण भी बराबर, इसलिए 45 45 हो जाएगा। हमसे कहा है कि उस जीवा की लंबाई बताइए, यानी कि जो जीवा है, ये जीवा कितना लंबा हमसे ये पूछ रहा है। ये मान लीजिए x, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये देखिएगा 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये क्या होंगे? कर्ण का रूप लेंगे। ये लंब या आधार, लंब या आधार, हमको चाहिए कर्ण वाला मान, यानी कि कर्ण और आधार, कर्ण या आधार या कर्ण या लंब लेकर हम अनुपात ले लेते हैं। तो हम अगर यहाँ से गौर करें तो साइन 45, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब चाहिए ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए,
लंब हो गया ऊपर वाला, कर्ण ये हो गया x। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 10/x, 10 × √2 10√2, x बराबर 10√2 अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कर्ण होगा ना, ये जीवा का माप जो होगा वो जीवा होगा 10√3, 3 नहीं होगा, 2 है ना, तो 2 देंगे यहाँ पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी और टीबी दो स्पर्शरेखा इस तरह है कि ए टीबी 70 डिग्री, तो एओबी बताइए। ओ केंद्र वाले वृत्त में मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ पर दो स्पर्शरेखा, मान लीजिए ये टी है बिंदु, ओ केंद्र है, यहाँ पर दो स्पर्शरेखा मान लीजिए यहाँ पर खींच दी है, इसका नाम दे दीजिए बिंदु ए और ये बिंदु बी। तो दिया है ए टीबी 70, ए टी बी, ये कौन 70 है, और हमसे पूछा ए ओ बी, ए ओ बी अर्थात ये कौन कितना होगा 70, आई 180 होगा जोड़ करके दोनों, ये दोनों कोण जोड़ करके 180 होता है, 70 होगा तो 110 होगा, आंसर 110 होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिएगा, ये है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करता है। दो सर्कल है बना हुआ, ठीक है, यहाँ पर बना दो सर्कल मान लीजिए, और ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और इस बिंदु का नाम दे दिया है एस, और यहाँ से एक रेखा इस तरह से खींच दिया, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से खींचा गया, ठीक है। यहाँ ये बिंदु का नाम दिया है टी, और इस बिंदु का नाम दे दिया है क्यू, और यहाँ है आर, ठीक है, और दिया है पी आर 4.5 है, ये पी आर का माप 4.5 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा पी क्यू, पी क्यू का माप बताइए कहाँ है पी क्यू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी क्यू का माप हमको बताना है। देखिए ये 4.5 है, तीन कितना होगा, ये भी 4.5 होगा, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि आर एस, यानी कि पी आर जो होगा वो आर एस के बराबर होगा, और ये भी 4.5 होगा, और ये जो आर एस होगा ये किसके बराबर होंगे, आर क्यू के बराबर होंगे, यानी कि सभी स्पर्श रेखा जो होंगे वो 4.5 होंगे, ये भी 4.5 होंगे, तो पूरा यहाँ से कितना हो जाएगा 4.5 + 4.5 9, तो 9 होगा, ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, दो वृत्त बनाना है, और दोनों वृत्त कहाँ है कि अंदर में ही एक दूसरे को स्पर्श करता है, बस अंदर में, तो अंदर में जब स्पर्श करेगा तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब क्या, जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, तो दोनों वृत्त को स्पर्श करने वाला एकमात्र रेखा यही होगा स्पर्श बिंदु पर, यहाँ पर समझे, तो एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, तो ऑप्शन देखिए ऐसा है क्या, विकल्प ए में दिया गया एक ही रेखा होगा जो दोनों को स्पर्श करेगा। चलिए अगला सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यहाँ पे हल करते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, कोई वृत्त है ये, और इस वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, केंद्र से यहाँ मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा है, यहाँ से ये दूरी दिया हुआ है कि न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, केंद्र से ये जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो आधार होगा ये 4 होगा, ये भी कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा त्रिज्या 5, 3 4 5 त्रिक संख्या होता है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा, कर्ण होगा 5, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, जब ये 5 हो गया तो क्लियर है, यहाँ से कितना होगा 5 दूनी 10, यानी वृत्त का व्यास हो जाएगा 10, ऑप्शन सी अपना आंसर होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है, सभी वृत्त से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने हमने डिस्कशन कर दिया है, इन सारे सवाल का प्रैक्टिस करना अब आपके काम है, अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी सवाल आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए एक्सरसाइज के साथ।